अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। इससे प्रीवियस जो हमने क्लास की थी वो थी अपील टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के CIR अपील्स को कब अपील फाइल की जा सकती है। आज हम करेंगे एपलेट ट्रिब्यूनल में आप कब अपील फाइल कर सकते हैं और उसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन कौन सा है। एपलेट ट्रिब्यूनल में कब ज़रूरत पड़ती है कि कमिश्नर मतलब कब इसमें अपील फाइल की जाए। सबसे पहले आपका ऑर्डर पास होता है, आप पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो कमिश्नर लगाता है। कमिश्नर के टैक्स लगाने से अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं कमिश्नर अपील्स पर। कमिश्नर अपील के पास जाएंगे, उधर अपील फाइल करेंगे कि हमारा टैक्स गलत लगा है। अगर वहाँ से भी आप डिसएग्री कर जाते हैं, वहाँ से जो डिसीजन आता है आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं, तो तब आप अपील फाइल करेंगे एपलेट ट्रिब्यूनल ATIR में। इसकी हम आज सारा प्रोसीजर देखेंगे, लीगल प्रोविजंस देखेंगे कि क्या क्या है। एक और बात, जब असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर कोई ऑर्डर पास करेगा आपकी असेसमेंट का, अमेंडेड असेसमेंट का, तो आप कमिश्नर अपील्स के पास जाके फर्स्ट अपील फाइल करेंगे। लेकिन अगर कोई ऑर्डर कमिश्नर फाइल पास करेगा आपके अगेंस्ट, कोई ब्लैक लिस्ट का, आपको सेल टैक्स के थे, आपने एक्टिविटी की ऐसी परफॉर्म की, कमिश्नर ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया, सस्पेंड कर दिया आपकी रजिस्ट्रेशन, तो आप कमिश्नर अपील के पास नहीं, आप डायरेक्ट ATR में जाएंगे, क्योंकि कमिश्नर और कमिश्नर इक्वल रैंक है। तो इक्वल रैंक के अगेंस्ट आप इक्वल रैंक में अपील नहीं कर सकते, उससे हायर फॉरम में जाकर आप अपील फाइल करेंगे। तो अगर कमिश्नर का ऑर्डर होगा तो डायरेक्ट ATIR में जाके आप अपील फाइल करेंगे, लेकिन अगर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर का ऑर्डर होगा तो आप कमिश्नर अपील को जाकर अपील फाइल करेंगे। If a person is not satisfied with the decision of Commissioner Inland Revenue Appeals, he can make a second appeal to Appellate Tribunal. The Commissioner Inland Revenue also, if not satisfied with the decision of the Commissioner Inland Revenue Appeal, can appeal to the Appellate Tribunal. ये तो था टैक्स पेयर। हाँ, अगर कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर पास किया है, डिपार्टमेंट को लगता है कि ये डिसीजन हमारे अगेंस्ट है, तो डिपार्टमेंट भी सेकंड अपील में जा सकता है, सेकंड अपील फाइल कर सकता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट। जाहिर बात है, अगर एक ऑर्डर पास होगा या तो वो एक पार्टी के हक में होगा और दूसरे के खिलाफ होगा, तो जिसके खिलाफ होगा उसके पास ये इख्तियार है कि वो दूसरी एपलेट फॉरम में जाकर दूसरी अपील फाइल कर दे। तो आज हमने वही देखना है कि सेकंड अपील फाइल करने की क्या प्रोविजंस हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस के बारे में ये है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पिछले 3 साल, अगर 10 सालों का पेपर उठा के देखें तो 3 सालों में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में अगर आपने सेकंड अपील फाइल करनी है तो उसकी क्या लीगल प्रोविजंस है, क्या प्रोसीजर है उसका। समटाइम एपलेट ट्रिब्यूनल के पावर्स और फंक्शन आ जाते हैं, समटाइम आ जाता है कि ATIR में आपने सेकंड अपील फाइल करनी है तो उसका प्रोसीजर बताएं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ATIR में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है चैप्टर 16 में से। टाइम पीरियड क्या होगा, कब आप अपील फाइल कर सकेंगे सेकंड। द अपील बाय द पर्सन और द डिपार्टमेंट शुड बी फाइल्ड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर्स आर कम्युनिकेटेड और सर्व टू द टैक्स पेयर और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। जिस डेट पे कम्युनिकेट ऑर्डर होगा कमिश्नर अपील की तरफ से टैक्स पेयर पर और डिपार्टमेंट पर, उस दिन से आगे 60 दिनों बाद जो है वो अपील फाइल की जा सकती है। अब चूंकि इनका सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है FBR का, इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है IRS का, IRIS का, इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसमें जैसे ही ऑर्डर अपलोड किया जाएगा उसी दिन से आगे जो है ना 60 डेज काउंट होंगे उसकी लिमिटेशन। 60 डेज के बाद वो ऑर्डर टाइम बार्ड हो जाएगा, उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। देन उसके बाद आ रहा है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म क्या है। द अपील शुड बी फाइल्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड शुड बी अटैच्ड। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म का मतलब एक फॉर्मेट है, एक तरीकेकार दिया हुआ है, उसके मुताबिक आपने अपील फाइल करनी है। उसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील होती हैं, उसके अंदर उसका टैक्स पेयर का डाटा होता है, उसके अंदर उसका सारा मतलब मेमो वगैरह होता है। ये एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जिसके तहत आप अपील फाइल कर सकते हैं। मतलब आप कह लें पहले से फॉर्म बने, आपने सिर्फ उसके अंदर फिलिंग करके अपील जमा करवानी है। प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फीस, द प्रेस्क्राइब्ड फीस शेल बी 5000 इन केस ऑफ कंपनी एंड 2500 इन केस ऑफ अदर देन अ कंपनी। अदर देन कंपनी इंडिविजुअल आ जाते हैं, उसमें AOPs आ जाती हैं, फर्म्स आ जाती हैं।
नो फीस पेड बाय डिपार्टमेंट, जी डिपार्टमेंट को कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती अगर वो सेकंड अपील में जाता है तो। देन उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, द एपीलेट ट्रिब्यूनल गिव बोथ पार्टीज टू द अपील ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड आइदर इन पर्सन और थ्रू एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ये नहीं होता है कि जिसने अपील फाइल की है सिर्फ उसको ही ATIR बुलाएगा और उसकी बात सुनेगा कि जी आपने अपील फाइल किया तो बताएं क्या मसला है। नहीं, दोनों पार्टियां उसको बुलाकर जो उनके दरमियान डिसएग्रीमेंट है उसके मुताबिक हेयरिंग करके उस अपील को डिसाइड करेंगे। डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड, इन केस any of the parties, taxpayer or commissioner inland revenue, does not appear before the tribunal, the appellate tribunal may proceed ex parte to decide the appeal on the basis of available record. अगर कोई पार्टी प्रोसीडिंग ज्वाइन नहीं करती तो ATR के पास ये इख्तियार है कि एक्स पार्टी करके उसका डिसीजन कर देता है, मतलब उसको ऑर्डर पास कर देता है कि हमें जो लगा, जो हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड था उसके मुताबिक इस अपील का ये डिसीजन बनता है तो हमने ये डिसीजन इशू कर दिया है। टाइम पीरियड फॉर डिसीजन, इट इज नेसेसरी दैट डिसीजन ऑफ ऑल अपील्स फाइल ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 2005 शुड बी डिस्पोज ऑफ विद इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर अंदर जो है ना अपील को डिसाइड करना मैंडेटरी होता है। दिस अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन द लॉ थ्रू फाइनेंस एक्ट 2005 एंड शेल बी एप्लीकेबल टू अपील फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर एज वेल एज द डिपार्टमेंट। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ करना होता है। डिसीजन ऑफ अपील, अब वो क्या क्या डिसीजन कर सकते हैं, जिस तरह हमने कमिश्नर अपील में पढ़ा था कि कमिश्नर अपील जब डिसाइड करेगा अपील को तो वो क्या क्या डिसीजन कर सकता है, इसी तरह ATIR भी कुछ डिसीजन कर सकता है। जैसे कि नंबर 1 में रिड्यूस और अनल द असेसमेंट। रिड्यूस का मतलब अगर कोई टैक्स लगा है तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड टैक्स को रिड्यूस कर सकता है। अनल का मतलब जो टैक्स लगा है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर सकता है। इंक्रीज द असेसमेंट, असेसमेंट को बढ़ा भी सकता है कि इसका एक्चुअल टैक्स इतना नहीं इतना बनता था। जाहिर बात है कि जब वो एक टैक्स पेयर जाएगा और डिपार्टमेंट जाएगा, डिपार्टमेंट अपनी प्ली पेश करेगा तो उसके दौरान अगर उसका टैक्स इंक्रीज होता निकल आया तो उसको वो इंक्रीज टैक्स भी लग जाएगा। रिजेक्ट द अपील, किसी बिना पर अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी या कोई अपील बनती नहीं थी वो तो अपील को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। कैंसल और चेंज द ऑर्डर एंड इशू डायरेक्शन, जो पिछले ऑर्डर पास किए हैं उसको कैंसिल करके एक नई डायरेक्शन भी इशू की जा सकती है कि आप इस टैक्स पेयर के साथ इस पॉइंट पर जो है ना वो उसका पॉइंट देखें और फिर उसकी दोबारा से असेसमेंट करें, मतलब डायरेक्शन दी जा सकती है। इंक्रीज और रिड्यूस पेनल्टी, अगर कोई पेनल्टी लगी है तो पेनल्टी देखकर उसको इंक्रीज रिड्यूस भी किया जा सकता है। रिटर्न द केस टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील for making such inquiry or taking such action as tribunal may direct। तो पिछले जो फॉरम्स हैं, कमिश्नर अपील का फॉरम गुजरा, उससे पहले कमिश्नर का फॉरम गुजरा, उन दोनों फॉरम्स को डायरेक्शन भी दे सकता है, ऑर्डर दोबारा उनके पास रिमांड कर सकता है कि आप इसकी दोबारा से असेसमेंट करें जो मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं। तो ये वो डिसीजन थे जो ATIR पास कर सकता है अपील के अगेंस्ट। अब स्टे भी दे सकता है ATIR। If on filing an application in a particular case, the appellate tribunal is of the opinion that the recovery of tax levied and upheld by the commissioner appeals shall cause undue hardship to the taxpayer, the tribunal may stay the recovery of such tax for a period not exceeding 180 days। ये थोड़ा थोड़ा स्टे करके वो दे सकता है कि जी जो पीछे कमिश्नर ने टैक्स लगाया, फिर कमिश्नर अपील के पास अपील गई, कमिश्नर अपील ने कहा टैक्स सही लगाया, उसने टैक्स को अपहेल्ड कर दिया, टैक्स को कंफर्म कर दिया। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसकी रिकवरी के लिए उसके बैंक अकाउंट को सीज करेगा, बैंक अकाउंट को अटैच करेगा टैक्स पेयर के। तो इस सारी प्रोसीडिंग को रोकने के लिए ATIR स्टे दे देता है। स्टे का मतलब कि जब तक हमारी ये अपील फाइनल नहीं होती या इतने दिन तक आप इसकी रिकवरी नहीं कर सकते। वो एग्रीगेट जो टोटल होगा 180 डेज का होगा, वो 10 दिन का दे, 30 दिन का दे, 45 दिन का दे, जितना भी वो कंसिडरेबल समझे ATIR उतनी उसको वो स्टे दे देगा। उसके उस टाइम पीरियड के दौरान क्या करेगा, उसकी अपील को फाइनलाइज करेगा। स्टेटस ऑफ द डिसीजन, the decision of ATIR on the point of fact is final and no appeal can be made against such a decision।
हाँ जी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ATIR जो है वो फैक्ट्स की बुनियाद पर फाइनल डिसीजन है, मतलब टैक्स के बुनियाद पर जो टैक्स लगा देगा ATIR जो फाइनल कर देगा, उस टैक्स को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, फाइनल फैक्ट अथॉरिटी है। इसके अगेंस्ट आप अपील भी नहीं कर सकते। इफ आइदर अ टैक्स पेयर और अ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल on a question involving a point of law, he may refer the case to the high court। हाँ जी, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि उस ऑर्डर ATIR के ऑर्डर को पढ़ा जाएगा, उसको देखा जाएगा क्या तमाम जो डिसीजन पास किया है ATIR ने उसमें कोई लीगल पॉइंट तो नहीं उसने छोड़ दिया, या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ तो इन्वॉल्व नहीं हो गया, मतलब अपनी वो पावर से बियॉन्ड चला गया हो, या जो उसके दायरा कार में बनता ही ना उसने वो डिसीजन पास कर दिया हो, या कोई हाई कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हो उसके अगेंस्ट इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया हो। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन उसमें राइज होता हुआ, कोई ऐसा सवालिया निशान उस ऑर्डर में होता हुआ, तो फिर उस क्वेश्चन की बिना पर आप हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर कर सकते हैं, और कमिश्नर भी रेफरेंस दायर कर सकता है कि जी जो ATIR का ऑर्डर है हमें इसमें इस पॉइंट पर एतराज़ है, ये पॉइंट ATIR का नहीं बनता था, ATIR ने अपनी पावर से बियॉन्ड जाकर ये वाला डिसीजन पास किया, लिहाजा इस डिसीजन को जो है ना ख़त्म किया जाए, और जो हमारी टैक्स डिमांड है डिपार्टमेंट तो यही कहेगा कि हमारी जो टैक्स डिमांड है हमें उससे रिकवर करने की इजाज़त दी जाए, और जो टैक्स पेयर है वो ये कहेगा कि जो ATIR ने डिसीजन पास किया है उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, तो लिहाजा उस बिना पर वो आगे क्या कर सकता है, रेफरेंस फाइल कर सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन, ये भी इसका आ जाता है कि जो ऑर्डर पास किया है ATIR ने उसको कम्युनिकेट भी करना है दोनों पार्टीज़ को। On the decision of an appeal, the appellate tribunal should communicate the order passed by him to the taxpayer or commissioner inland revenue। इसके बाद फिर रेफरेंस फाइल होता है, क्योंकि रेफरेंस फाइल तब होगा जब ऑर्डर ये कम्युनिकेट होगा, ऑर्डर सर्विस होगा टैक्स पेयर को और डिपार्टमेंट को। उस डेट से आगे विद इन 90 डेज जो है ना वो रेफरेंस फाइल करने का टाइम होता है। 90 डेज के अंदर अगर रेफरेंस फाइल किया जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ऑर्डर टाइम बार्ड हो जाता है, उसकी लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है, फिर जो वो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर कंसीडर किया जाता है। तो जनाब ये था आज का छोटा सा एक क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 दफ़ा जो है ना वो पिछले 10 साल पेपर में 3 दफ़ा ये रिपीटेडली आ चुका है क्वेश्चन, तो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। ATIR तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो आई होप सो कि क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े ईजी अंदाज में आप तक कन्वे कर दिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक तो लाइक ज़रूर कर दें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।